है गाइस, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी कालिनिक्स को इंस्टॉल किया, उन्हें नहीं पता कि कालिनिक्स क्या होता है और किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर चलते हैं। कालिनिक्स होता क्या, ये ओपन सोर्स है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है एंड फ्री है। ठीक है, इसे आपको यूज़ करने के लिए कुछ भी पेड करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड यहाँ पर देखोगे इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि एथिकल हैकर यूज़ करते हैं अपने हैकिंग स्किल्स को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, 600 प्लस टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। काइनिक्स एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका क्या मतलब होता है, देखो जो भी चीज़ यहाँ पर करोगे वो आप कमांड के थ्रू करोगे। यहाँ पर टर्मिनल होता है इसका। बेसिकली इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है आपका रूट टर्मिनल, एक होता है पावर शेल टर्मिनल। रूट टर्मिनल में आपको ज़्यादा पावर होती है और जो ये वाला टर्मिनल होता है, ठीक है, ये नॉर्मल टर्मिनल होता है। यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी काम करते हैं वो हम कमांड के थ्रू करते हैं। तो मैं आपको 10 कमांड बताऊँगा जो कि हर एक यूज़र को आनी चाहिए ताकि आप इसे ऑपरेट कर सको। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलएस करना। जैसे ही आप एलएस करोगे, ये फर्स्ट कमांड है। एलएस का मतलब होता है लिस्ट। तो जितनी भी आपके ये फोल्डर हैं, डायरेक्टरीज हैं, वो सारी यहाँ पर शो जाएंगी। आपकी डेस्कटॉप होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, डाउनलोड होगा, म्यूजिक होगा, ये मैंने कर रखा है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। एंड यहाँ पर एलएस के साथ बहुत सारे इसके ऑप्शंस आते हैं, जैसे LS-A। तो यहाँ पर क्या होगा, हिडन फाइल्स जो होंगी, जो कि इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं, तो सिस्टम करता है क्या, उनको हिडन कर देता है, तो ताकि यूज़र उसे डिलीट ना कर सके। जितनी भी हिडन फाइल है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, डॉट्स शो होती हैं, डॉट प्रोफाइल, डॉट सर्वर, डॉट। ठीक है, इस तरीके से हिडन फाइल आपके आती है। LS-L कर दोगे तो यहाँ पर आपकी देखो डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स, इन सारे फोल्डर या डायरेक्टरीज की या फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कब ये क्रिएट किए गए थे, किसने किया था, यूज़र ने किया था और किस टाइम किया था। 5 फरवरी में ये किया गया था, 12 फरवरी में डेस्कटॉप। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अपडेट चेंजेस कब किए गए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पर क्लियर कर दोगे, क्लियर, तो ये आपका पूरा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। एंड अब एक चीज़ और आपको बहुत समझनी है। देखो ये क्या है, ये यूज़र डायरेक्टरी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका यूज़र नेम भी आ रहा होगा। मेरा हैकर आ रहा है, मैंने यूज़र नेम जो इसका वो हैकर रखा था। जब आपने इसे इंस्टॉल किया होगा तब आपने उसका यूज़र नेम रखा होगा। सो यहाँ पर हमारा ls कमांड का इस तरीके से आप देखोगे। अच्छा, एक कमांड होती है मैन और ls। इसका क्या मतलब होता है, देखो मेन्यू दिखा देगा ये पूरा। जैसे ही आप करोगे तो ls कमांड का जो भी कमांड आप डालोगे उसका पूरा मेन्यू दिखा देगा, कि यहाँ पर दे देगा कि ls को हम बोलते हैं क्या, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। ये इसके ऑप्शंस हैं। -A का यूज़ करोगे तो डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट हाइफन, और स्मॉल a का कैपिटल A का यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका आपको मेन्यू मिल जाएगा। किसी भी कमांड का आप मेन्यू ले सकते हो। आप यहाँ पर Q प्रेस कर दोगे तो आप इससे एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैन कमांड का यूज़ करके किसी भी कमांड का मेन्यू देख सकते हो कि ये कमांड करती क्या है, कितने इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, और सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। सो अब हमारे यहाँ पर सेकंड कमांड है CD। देखो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, या उस डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए, या फोल्डर के अंदर जाने के लिए, बेसिकली ये हमारा डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स, ये डायरेक्टरी या फोल्डर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो उसके अंदर जाने के लिए आपको करना पड़ेगा CD। ठीक है, और जैसे मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है, डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर जाना है, मैं डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर वो शो भी हो जाएगा कि आप किस डायरेक्टरी के अंदर हो, किस फोल्डर के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं डेस्कटॉप के अंदर। अगर मुझे इससे बाहर आना है तो मैं करूँगा CD डॉट 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 करके आप एक डायरेक्टरी पीछे आ जाओगे। तो मैं पीछे आ गया। देखो यहाँ पर ये जो हमारा साइन होता है, ठीक है, ये वाला यूज़र का साइन होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। जब भी हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे यहाँ पर, तो हम हमेशा रेंडर होंगे यूज़र वाले उसमें, क्योंकि हम एज अ यूज़र इसे ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने LS किया, ठीक है, अगर मुझे CD करके मैं डेस्कटॉप के अंदर चला गया, ठीक है, और अगर मुझे CD कर दूंगा, खाली CD भी कर दूंगा ना, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने यूज़र वाले यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, जैसे मैं CD करके एंटर कर दूँ तो मैं यूज़र के उसमें आ जाऊँगा, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाऊँगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर डॉट डॉट लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ फाइंड करने के लिए कि आपका किस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो, बेसिकली यहाँ तो दिख जाता है, लेकिन अगर आपको फाइंड करना है तो आप करोगे PWD, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। तो मैं हैकर मेरा यूज़र है। ठीक है, तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, एंड हमारी सेकंड, एंड इसके बाद हमारी थर्ड कमांड है। यहाँ पर किसी फोल्डर को आपको क्रिएट करना हो तो आप करोगे MKDIR, और उस फोल्डर का नाम जैसे मैं रख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब होता है MKDR का मतलब होता है मैक डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे मैं अगर LS करूँगा तो देखोगे टेस्ट नाम से मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी फोल्डर क्रिएट कर लोगे। अगर किसी कोई आपको फाइल क्रिएट करनी है तो मैं टेस्ट डॉट के अंदर चले जाता हूँ, ठीक है। सीडी करके आप मैं उसके अंदर चला गया फोल्डर के, यहाँ पर दिख भी रहा है कि फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। मैं अगर यहाँ पर कोई फाइल क्रिएट करूँगा तो मैं कर दूंगा टच, और यहाँ पर नाम रख दिया मैंने फाइल का text.txt, इंटर कर दूंगा तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ls करूँगा, यहाँ पर देख सकते हो test.txt नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई। सो ज़्यादातर काम आपका आता है सीडी, और वापस आ गया मैं, तो यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट फोल्डर के से वापस आ चुका हूँ, ठीक है। अगर मुझे किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो rm, और अगर उस फोल्डर के अंदर कंटेंट है तो आप करोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एग्जांपल नाम से, और इसके मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ls करूँगा तो यहाँ पर एग्जांपल नाम से फोल्डर मिल जाएगा। इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, तो इसे कर दोगे rmdir, ठीक है, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी उस फोल्डर का नाम, तो एग्जांपल, तो ये डिलीट हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल नाम का फोल्डर अब नहीं रहा, पहले यहाँ पर था। एंड अगर मुझे किसी ऐसे फोल्डर को डिलीट करना है जिसके अंदर कंटेंट है, ठीक है, टेस्ट के नाम के फोल्डर के अंदर कंटेंट है, मैं अगर दिखाऊं cd टेस्ट, तो ls करूँगा तो देखो यहाँ पर text.txt नाम की एक फाइल है, तो मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता। मैं जस्ट बाहर आऊँगा पहले, और जस्ट बाहर आ चुका हूँ। अब ls करूँगा तो यहाँ पर देखोगे कि टेस्ट नाम का फोल्डर है। मैं अगर rmdir करके देखूँ, रिमूव डायरेक्टरी टेस्ट, तो ये कहेगा कि इसके अंदर फेल टू रिमूव टेस्ट डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी नहीं है। इसे आपको, इसके लिए आपको फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा rm और -rf, ठीक है। इसके बाद आप इसे डिलीट कर सकते हो, लाइक जैसे टेस्ट, तो ये डिलीट हो जाएगा। ls कर दोगे तो देखो टेस्ट नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका है। तो ये बेसिकली ये कमांड है जो आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। और इसके बाद एक कमांड ये है कि अगर आपको एक अच्छे फॉर्मेट में देखना है तो यहाँ पर जैसे मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप cd डेस्कटॉप, तो यहाँ पर होगा क्या, एक चीज़ आप नोटिस करना, ठीक है, मैंने यहाँ पर करता हूँ टीडी, तो एक अच्छे फॉर्मेट में ये दिखा देगा इस तरीके से, थोड़ा सही से दिखाएगा, ठीक है, कि इसके अंदर ये फाइल है और ये वाला शेल स्क्रिप्ट नाम का इसके अंदर ये 3 फाइल हैं, ठीक है। सो इस तरीके से, और 3 डायरेक्टरीज है और 33 फाइल्स हैं। डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर है, ये इस फोल्डर को भी कैलकुलेट करता है, ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करेगा, तो इस तरीके से दिखाएगा, और इसको भी कैलकुलेट करेगा, ये जो आपका डेस्कटॉप है इसको भी कैलकुलेट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ट्री का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर कोई फाइल को आपको कॉपी करना है तो आप वो भी कर सकते हो, उसके लिए कमांड यूज़ होती है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ls करता हूँ, और मैं इससे बाहर आता हूँ इस फोल्डर से, क्योंकि मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ, तो मैं इससे बाहर आऊँगा, जस्ट cd करके मैं इससे डॉट मैं बाहर आ चुका हूँ। ls करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो server.sh नाम की एक फ़ाइल है, मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, टेस्ट नाम की क्रिएट कर लेता हूँ .txt, ये क्रिएट हो चुकी है। ls करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसे कॉपी करूँगा डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। तो पहले करना क्या पड़ेगा आपको, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ls कर दूँगा, cp करोगे, cp का मतलब कॉपी, और किस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हो, तो मैं करूँगा text.txt को, ठीक है, और कहाँ पर करना चाहते हो, तो डेस्कटॉप में, ठीक है, कॉपी हो चुकी है। ls करके अगर मैं जाऊँ वहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर cd, और डेस्कटॉप के अंदर मैं अगर जाऊँ डेस्कटॉप, तो आप देखोगे कि ls करूँ तो यहाँ पर test.txt नाम की फाइल आ चुकी है। तो ये काम होता है, पहले आप डालोगे उस फाइल को, जिस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हो, कहाँ पर करना चाहते हो, उसका पाथ, ठीक है। सो अगर मैं तो इससे बाहर आता हूँ, ठीक है, किसी फाइल को अगर आपको मूव करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं mv। किस फाइल को मूव करना है, मैं कर दूंगा test.txt को, कहाँ पर करना है, मैं इसे कर देता हूँ डाउनलोड्स में, ठीक है, डाउनलोड्स, इंटर कर देंगे, ये मूव हो चुकी है, यहाँ से अब हट जाएगी क्योंकि मूव हो चुकी है। सो अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, मैं करूँ cd और डाउनलोड लोड्स, तो ls करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो test.txt नाम की फाइल आ चुकी है, ये मूव होकर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें काम किया जाता है। cd करके वापस जाएंगे, और ठीक है, जस्ट एंड अगर यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, एक कमांड ये है कि हिस्ट्री से आप हिस्ट्री कमांड अगर चलाओगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पूरी हिस्ट्री कौन कौन सी आपने कमांड रन करी है, कब, ठीक है, सारी हिस्ट्री यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। सो इसमें आप देखो, आप सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हो इसमें, लेकिन आपको ये थोड़ी कमांड आनी चाहिए ताकि आप उन्हें एक्सेस कर सको। किसी भी टूल्स को यूज़ करने के लिए आप, जैसे ये वाला टूल्स है, ठीक है,
मान लो इसमें हमें यूज़ करना है एन मैप का, या आप मुझे यूज़ करना है इसके अंदर MSF मेटास्प्लॉइट, तो मैं करूँगा MSF कंसोल, ठीक है। तो उसका आप देख लेना, ट्यूटोरियल पढ़ लेना किसी भी टूल्स का, क्योंकि टूल्स को यूज़ करना थोड़ा उसे आपको आना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कमांड तो देखो बहुत छोटी होती हैं, इसके लिए ये बेसिक कमांड भी होती हैं ताकि आपको ना आना चाहिए, लेकिन टूल्स का एक पूरा ट्यूटोरियल होता है, वो आपको पढ़ लेना उसे। सो यहाँ पर ये मेटास्प्लॉइट का जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर इसे आप यूज़ कर सकते हो। बहुत कुछ होता है, पूरा एक फ्रेमवर्क है। तो इससे मैं क्या करूँगा, एग्जिट कर दूँगा, ठीक है। मतलब एक सारा कुछ इसके अंदर कमांड के थ्रू ही आप करोगे, और इसके अंदर फाइल क्रिएट करना वो सब चीज़ आप कमांड के थ्रू ही करोगे। एग्जिट कर दोगे तो आप किसी भी चीज़ से एग्जिट कर जाओगे। अगर मैं यहाँ भी एग्जिट लिख दूँ, मैं पूरे टर्मिनल से ही एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, आप चलते हैं रूट टर्मिनल क्या होता है। देखो, रूट टर्मिनल को यहाँ पर आप पासवर्ड करके एक्सेस करोगे, ठीक है। वो पासवर्ड जो आप वहाँ पर डालते हो, ठीक है। तो एज अ रूट यूज़र यहाँ पर आ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर देखोगे इसका थोड़ा अलग सिस्टम होता है, लाइक मतलब काम सेम ही करता है, बस इसमें क्या होता है, आपको पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो, एलएस करोगे तो इसमें दिखेगा आपको ये, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी आप डाउनलोड करोगे या इंस्टॉल करोगे तो ये क्या करेगा, आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि आप एक रूट यूज़र हो। कोई भी आप इसमें ऐसी एक्टिविटी करोगे जो कि सेंसिटिव है, तो आप वो रूट यूज़र के अंदर आकर ही करोगे, ठीक है। सो ये आपका 2 टर्मिनल होते हैं इसके अंदर, और बाकी ये ब्राउज़र होता है इसका, ब्राउज़र को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ब्राउज़र होता है, इससे आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। कुछ भी डाउनलोड करना हो, कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसका ब्राउज़र होता है, कुछ फायरफॉक्स का ब्राउज़र होता है इसका, कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसमें। तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि इसे आपको सीखना, ठीक है। मतलब ये तो ब्राउज़र ही एक नंबर सा। ये इसकी फ़ाइल होती है, यानी कि नोटपैड कह लो आप इसे। ये नोटपैड होता है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कोई टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी पड़ा वो यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली टेक्स्ट लिख सकते हो, एक फ़ाइल कोडिंग कर सकते हो, जो आप चाहो यहाँ पर कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, वो सब यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारे टूल्स होते हैं, ये आपको सीखने पड़ेंगे बहुत, आपको कम से कम 6 से 1 साल लग जाएगा इन टूल्स को सीखते हुए। इतने ज़्यादा टूल्स होते हैं इसके अंदर, हर चीज़ के लिए अलग टूल्स होता है। और टूल्स का काम वही होता है कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बहुत इसी तरीके से आप जो भी काम करना है वो कर लोगे, ठीक है। सो इसके टर्मिनल आप मल्टीपल टर्मिनल ओपन कर सकते हो एज अ वन टाइम में, ठीक है। अब चलते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है। देखो, फाइल सिस्टम में पहला तो होता है रूट, ठीक है। ये क्या है, ये रूट है पूरा। यहाँ पर हम होम में थे, होम में यूज़र आता है, ठीक है। देखो यूज़र यहाँ पर, तो ये रूट है। रूट को श्लेष से देखा जाता है, श्लेष होता है, ठीक है, तो उसे रूट बोलते हैं। इसका पूरा फाइल सिस्टम होता है, और इसमें ये यूज़र है जो हम है, ठीक है। मतलब जब इसे एज अ लॉगिन करा तो यूज़र वाला करा है, टर्मिनल ओपन होता है ये वाला, तो यूज़र एज अ यूज़र लॉगिन होता है, ठीक है, ये वाला। एंड इसमें एक कमांड और होती है, मतलब कमांड तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये जो आपको मैंने सिखाई है ये इंपॉर्टेंट कमांड होती हैं। एज अ बिगिनर को ये आना चाहिए, ठीक है। मतलब आप बिगिनर हो तो आपको आना चाहिए फाइल के साथ खेलना, कि कैसे फाइल को हम क्रिएट करते हैं। या अच्छा, मैंने एनालाइज करता हूँ मैं, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, वो ये कि किसी फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो फाइल में डाउनलोड में जाता हूँ, डाउनलोड्स, तो मान लो यहाँ पर क्या, इस text.txt नाम की एक फाइल है, उसको कैसे डिलीट करते हैं। फोल्डर तो मैंने बताया था, इसके लिए आपको rm करना और test.txt करना, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। कितनी भी फाइल कर सकते हो, लाइक जैसे rm करोगे और text.txt कर दोगे, txt, इसके बाद जो भी फाइल का नाम है वो आप लिखते चले जाओगे। एक साथ आप कितनी भी फाइलें डिलीट कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। लाइक जैसे टच कर दूंगा, मुझे 10 फाइलें क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस तरीके से टेस्ट यहाँ पर कर दोगे, टेस्ट, और कितनी क्रिएट करनी है, 1 से लेके, ठीक है, 10 तक। तो इस तरीके से भी आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो। बहुत इजी होता है लिनक्स में काम करना। शुरू में तो आपको प्रॉब्लम्स लगेगी, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगेगी, आपको मज़ा आएगा लिटरली काम करते हुए। तो यहाँ पर आप कर दोगे, एलएस करूँ तो देखोगे कि यहाँ पर 10 फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर आप इसे यूज़ करोगे बहुत मज़ा आएगा आपको इसके साथ काम करते हुए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना। ये बेसिक्स कमांड होती हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है काइनिक्स में, आपको कुछ मुझसे पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।